आपका स्वागत है अल्ट्रा स्टडी जोन के अंदर। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रतिशत टॉपिक। जैसा कि आपको पता ही है, प्रतिशत टॉपिक हम 10th में भी पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं और 8th में भी पढ़ते हैं। सबका जाना पहचाना है प्रतिशत। ये आपके लगभग काफ़ी टॉपिक है जो मैथ्स के उसके अंदर काम आता है। पहला टॉपिक है जैसे अपना लाभानी, वहाँ इसका यूज़ होता है। CISA वाला टॉपिक है उसके अंदर इसका यूज़ होता है, और जो एलिगेशन वाला टॉपिक है वहाँ भी इसका यूज़ होता है। तो ये एक बेसिक है मैथ्स का, ये हर जगह काम आता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है जिससे आगे वाले टॉपिक आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। तो परसेंटेज का बेसिक मतलब यही है, 100 में से कितना है। जैसे हम देखते हैं, यहाँ ले लिया हमने 5, किस में से, 10 में से। तो उसको परसेंटेज में कैसे वेरीफाई एक्सप्लेन करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हो गया 50%। ठीक है, तो इसी तरह परसेंटेज एक बेसिक है, सब जानते हैं परसेंटेज के बारे में, ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो क्वेश्चन सॉल्व आउट करने के लिए कुछ फैक्ट है जो आपको याद करने हैं। ये आपके हर एग्ज़ाम में काम आएंगे और इस टॉपिक को सॉल्व आउट करने में भी आपकी मदद करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे है। तो एक का तो बेसिक है, 100% हो गया। 1/2 ये परसेंटेज है ना, ये बाई मिस्टेक लिख दिया गया है। तो 1/2 है तो ये हो गया 50%, मतलब 50% लिखा जाएगा। उसको कैसे लिखेंगे, 1/2 के रूप। ठीक है, जैसे 33 सही 1/3% है तो इसको लिखेंगे 1/3%। और उसी तरह 66 सही 2/3% है, इसको लिखेंगे 2/3। ठीक है, और 25% है उसको लिखेंगे 1/4। ठीक है, और 75% है इसको लिखेंगे 3/4। ठीक है, और 20% को कैसे लिखेंगे, 1/5। ठीक है, और 40% को कैसे लिखेंगे, 2/5। 60% को कैसे लिखेंगे, 3/5। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये 1/6 वाला। तो 16 से 2/3% को कैसे लिखेंगे, 1/6। ठीक है, और 5/6 है, इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से 1/3%। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हम लिखें अपने 1 में से 1/6 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 5/6। तो 1 में से क्या माइनस करना है, 16 से 2/3%, तो कितना आ जाएगा, 83 से 1/3%। तो आपको जैसे 1/6 की वैल्यू याद है तो 5/6 की आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत ऐसे लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो याद रखना है। तो 1/7 कितना हो जाएगा, 14 से 2/7%। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1 माइनस 1/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/7। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट जैसे ये 6/7 है तो ये ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको 14 से 2/7% को माइनस कर देंगे 100 में से, तो ये आ जाएगा 85 से 5/7%। किसकी वैल्यू, 6/7 की। ठीक है, और यहाँ पे अपने 2/7 की याद रखनी है, 28 से 4/7%। ठीक है, और 1/8 है, इसकी वैल्यू 12.5%। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है अपने को। और 3/8 सॉरी, ये हो गया 37.5%। ठीक है, इसको भी याद रखना है। और आगे 1/9 है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये हो गया 11 से 1/9%, इसको लिख सकते हैं 11.11%। ठीक है, और यहाँ पे 1/10 10%, ये तो बेसिक है, सबको पता ही है। और ये 1/11। ठीक है, 1/11 है, इसको कैसे लिखेंगे, 9 से 1/11%। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको। और 1/12 कितना होगा, 8 से 1/3%।
ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। बाकी ठीक है, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभार आ जाएगा तो 100 से डिवाइड करके फाइंड आउट कर लेंगे। और 1/25 है, ये होगा 4%। तो आपको मैं बता दूं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो देखो 1/3 का तो सबको पता ही है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको कंफ्यूज भी करेंगे और काम भी आएंगे, ये 1/6 वाला और 1/7 वाला, ठीक है, 1/8 वाला और 1/9 वाला और 1/11 वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इनको याद रखना। किसको? 1/6 कितना होगा? 16 से 2/3%। और याद रखना 1/7 कितना होगा? 14 से 2/7%, ठीक है। और 1/8 कितना? 12.5%, ठीक है। और कौन सा? 1/9 कितना? 11 से 1/9%। और 1/11 कितना होगा? 9 से 1/11%, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है आपको। और इन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व आउट करेंगे इसी सेशन में। ये आपका परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चरर है, ठीक है, फर्स्ट सेशन है परसेंटेज का। इस तरह से मैं आपके लिए कंप्लीट परसेंटेज कराऊंगा। इसके साथ जो भी मैथ्स के सारे टॉपिक है कंप्लीट फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपका पूरा मैथ्स करवाया जाएगा विद क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मेरे को टेक्स्ट करें, तब मैं आपको आंसर दूंगा प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और ये फैक्ट आपको याद करने हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्यों? आप कोई भी एग्ज़ाम फाइट कर रहे हो, जैसे आप आरपीसी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, या आरएसएसबी का दे रहे हो, या रेलवे का दे रहे हो, या एसएससी का दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम, ये सब जगह काम आएगा आपके। ये परसेंटेज बेसिक टॉपिक है और ये फैक्ट है, जो फैक्ट है आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसी के बेसिस पे हम चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस है उनको सॉल्व आउट करेंगे। ये आपके क्वेश्चंस आ गए हैं, तो देखते हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और स्क्रॉल कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बेसिक क्वेश्चन है परसेंटेज के, और हर एग्ज़ाम में आते भी हैं। यही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक। कुछ क्वेश्चन जो फॉर्मूलाज है वो भी बेस पे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्रिक बेस होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपकी सोच पे डिपेंड करते हैं, आप क्वेश्चन को कैसे रीड आउट करते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है, आप उसको प्रॉपर रीड करो पहले, फिर उसका आंसर देने की कोशिश करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि ए की प्राइस 20% बढ़े तो बी की खरीद में कितने परसेंटेज कम करना चाहिए ताकि मासिक आय इक्वल रहे। कोई कमोडिटी है ये, ठीक है, उसकी प्राइस 20% बढ़ रही है, ठीक है। और एक कमोडिटी बी है, एक उसकी प्राइस में कितने परसेंट कम करना चाहिए ताकि जो परिवार है उसका मासिक आय है वो पहले के बराबर ही रहे, ठीक है। जनरल क्वेश्चन है भाई, कोई फैमिली है वो एक प्रकार की एक वस्तु खरीदती है, जो इसकी रेट है ना उसमें 20% बढ़ गई है, ठीक है। और जो बी की रेट है उसमें संशोधन नहीं होगा, वो तो फिक्स रेट है बी की, लेकिन उसके यूज़ में कितना परसेंटेज कम करें ताकि जो मासिक खर्चा है वो इक्वल रहे, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व आउट करने के लिए हम 100 को बेस मानते हुए चलते हैं। जैसे 100 पे 20% बढ़ा तो कितना हो गया? 120, ठीक है, 120 हो गया। इनका डिफरेंस कितना हो गया? 20 का, ठीक है। कितना हो गया? 20 का। तो इस तरह क्वेश्चन वैसे ही करना है। डिफरेंस कितना हो गया? 20 के ऊपर रखो, और अब रेट बड़ी रेट कितनी है? 120। तो ये कितना हो गया? 1/6। 1/6 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितना? 16 से 2/3%। ये बी कमोडिटी है, उसका जो प्राइस है उसमें हमें क्या करनी पड़ेगी? सॉरी, प्राइस नहीं, उसका जो यूज़ है बी का
वो 16 से 2/3% से क्या करना पड़ेगा, कम, ताकि जो मासिक खर्चा है वो पहले के इक्वल रहे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये चौड़ाई वाला है, लंबाई चौड़ाई का। तो आपको थोड़ा बेसिक दे देता हूँ हिंट। इसमें क्वेश्चन उसका कोई लिंक नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। कमरे की दीवार एक साइड कैसे होगी, उसकी लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। एरिया होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कमरे की लंबाई में 10% क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तथा चौड़ाई में कितने परसेंटेज की कमी करनी चाहिए, ताकि जो कमरे का क्षेत्रफल है वो कैसा रहे, कमरे का क्षेत्रफल नहीं, कमरे की जो दीवार का क्षेत्रफल है वो क्या रहे, सेम रहे। तो भाई ठीक है, ये क्वेश्चन है, रियल में ऐसा हो सकता है, कभी हो जाए, बट क्वेश्चन है तो मान लेते हैं 10% इंक्रीमेंट हुआ है किसमें, आपका दीवार में, दीवार की लंबाई में। तो 10% है, उसको हम कैसे लिखेंगे, 1/10। ठीक है, पता ही है आपको, 10 से कितना हो गया, 1%, 10% बढ़ा तो 10 से 11, ये बढ़ रहा है। इंक्रीमेंट बढ़ा तो जोड़ेंगे ऊपर वाले को। ठीक है, और यदि कम होता है तो घटा देते, 10 का हो गया 11, तो चौड़ाई में कितना करना पड़ेगा, 1, 11 पे 1 की कम है, तो 11 हम कैसे लिखते थे। ठीक है, 9 से 1/11%। ये क्या होगा, इतना परसेंटेज अपनी जो चौड़ाई है उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई के अंदर कमी। ठीक है, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, समझ में आ गया होगा सेम। ठीक है, अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अपना क्वेश्चन आ गया है 3 नंबर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और क्वेश्चन है, यदि एक संस्था के कर्मचारियों की संख्या में, ठीक है, 14 से 2/7% की क्या हो रही है, कमी। ठीक है, तो वेतन में कितने परसेंटेज का बढ़ोतरी होगी, ये बढ़ोतरी की जाए ताकि मासिक व्यय क्या रहे, इक्वल रहे। ठीक है, क्वेश्चन वही है कि जो कर्मचारी संस्था के अंदर उनमें क्या हो रही है, संख्या में कमी हो रही है, तो जो वेतन है प्रति कर्मचारी कितना बढ़ेगा या बढ़ाना चाहिए जिससे मासिक व्यय इक्वल रहे, वेतन पे जो मासिक खर्चा हो रहा है वो इक्वल रहे। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है ये भी। अपने ये मान के चलें, जैसे वैसे अपने मानते हैं कि वेतन है, संस्था का वेतन पे व्यय है, कितना होगा, वेतन पे व्यय होगा जो संख्या कितनी कर्मचारियों की इंटू पर कैंडिडेट वेतन कितना है। ठीक है, ये अपने वेतन पे व्यय है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ठीक है, अब हम चलते हैं, इसे यह समझ सकते हैं ना, जैसे कि कर्मचारी की संख्या में कमी हो रही है। ठीक है, तो ये वेतन का व्यय और कर्मचारियों की संख्या और पर कैंडिडेट कितना वेतन मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया ऐसे। तो इसका इससे कोई लिंक नहीं है, बट ऐसे आपको बेसिक बता दिया इस क्वेश्चन के रिलेटेड। ठीक है, तो 14 से 2/7% है, 14 से 2/7% है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 14 से 2/7% है, इसको हम लिखेंगे 1/7। ठीक है, तो 7 से कितना हो रहा है, क्या हो रही है, कमी हो रही है ना भाई, कमी हो रही है ना, कमी हो रही है एक की, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6। तो 6 और 7 का डिफरेंस कितना, 1 का, तो 6 पे कितना, 1 इंटू 100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 16 से 2/3%। इतना क्या करना पड़ेगा, जो कर्मचारियों का वेतन है इतना परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, जिससे मासिक व्यय इक्वल रहेगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो एक बार वापस देख लीजिए। 14 से 2/7% है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/7 के रूप में। 7 से 1 की कमी हो रही है तो कितना हो गया, 6। ठीक है, 6 और 7 डिफरेंस कितना, 1 का, तो 1 को ऊपर रखा, इसको डिवाइड में डाल दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया 16 से 2/3% का क्या करेगा, वेतन बढ़ाना पड़ेगा कर्मचारी का, जिससे मासिक व्यय इक्वल रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो तथा मासिक व्यय सिर्फ 10% ही बढ़ा। हम ये चाहते हैं कि पेट्रोल कीमत है वो 20% बढ़ रही है और जो मासिक व्यय है वो खाली 10% ही बढ़े, ठीक है। तो पेट्रोल के यूज़ में कितना परसेंटेज कम करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। हम ये चाहते हैं कि ये 20% बढ़ा है, तो यहाँ देख लेते हैं सीधा भाई 100 बेसिक मानते हैं, पहले 100 खर्चा हुआ, 20% बढ़ा तो कितना हो गया 120, ठीक है, हो गया। और हम चाहते हैं कि खर्चा कितना बढ़े 10%, तो कितना होगा 110, ठीक है। 120 पे और 110 डिफरेंस कितना 10 का, वर्तमान रेट कितनी 120, 120 पे कितना है 10 का डिफरेंस, तो कितना हो गया 1/12, 1/12, ठीक है, ठीक है, 1/12 8.5, ठीक है, 8.5 आंसर आ गया। एक बटा 12 का शायद 8 से ही 1/3% आंसर आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना है, इसका आंसर 1/12 आएगा। अभी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 1/12 इंटू, ठीक है, तो 25 का भाग 4 का भाग 25 बार जाएगा 100 में, इसमें जाएगा 3 बार हो गया, तो 8 से 1/3% आंसर आएगा ये इसका, ठीक है। 8 से 1/3 याद रखना ही था, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट। 1/12 कितना है 8 से 1/3%, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये याद रहने लग जाएगा डाटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और एक 5वां क्वेश्चन, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद मैं नेक्स्ट सेशन लेके आऊँगा, उसके अंदर आपके लिए परसेंटेज के जो इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लाऊंगा, ये बेसिक समझाने के बाद। एक बार देखें क्वेश्चन को, कर्मचारियों के वेतन में क्या हो रहा है 20% का क्या हो रहा है बढ़ोतरी, तथा संख्या में कितना 20% की क्या हो रही है कमी, ठीक है। तो व्यय में कितना परिवर्तन होगा, सीधा क्वेश्चन है। तो इसको हम देख सकते हैं भाई, पहले क्वेश्चन हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, जैसे हम लिखते हैं कि वेतन पर खर्चा कितना होगा, वेतन पर व्यय कितना था, वेतन पर व्यय क्या होगा संख्या इंटू पर कैंडिडेट वेतन होता है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाइज होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट आराम से किया जा सकता है। जैसे 20% था, उसको हम कैसे लिखेंगे 1/5। तो भाई अब वेतन जो संख्या वेतन है 20% बढ़ रहा है, ठीक है। तो 5 से कितना हो गया वेतन 6 रुपये, ठीक है। और संख्या कितनी हो रही है 1/5, संख्या 20% है, तो वो कितनी हो रही है 1% से क्या हो रहा है कमी हो रही संख्या, ठीक है। तो संख्या 5 से क्या होगी 4, ठीक है, 5 से होगी 4, ठीक है। तो वेतन पे व्यय कैसे निकालेंगे, संख्या इंटू कैंडिडेट का वेतन, ठीक है। वेतन हो गया 5, संख्या कितनी है 5, तो मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 5 कितना आ गया 25, ठीक है। और यहाँ वेतन बढ़ा है 6, तो 6 इंटू और संख्या कितनी कम हो गई तो 4, तो कितना हो गया 24, 25 से 24, तो कितना फ़र्क पड़ा है कमी हो रही है, 1 माइनस 1 कमी हो रही है किस पे 25 पे 1 की कमी हो रही है। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, -4% आंसर इसका, या फिर 4% की कमी किस पे वाई पर, किस पे 4% की कमी हो रही है किस पे वाई पे, ये आंसर हो गया इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप सपोर्ट करें मेरे को, और आपका कंप्लीट परसेंटेज और कंप्लीट मैथ्स में इसी चैनल पे आपको करवा दूंगा।